हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज माधव। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर आईटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आए और आज हम लोग क्या करने वाले, जो 2024 के मई का पेपर था, मतलब लास्ट ईयर का, उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के। इससे पहले भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सिखाए हैं, फिर उसमें आपको 2023 के पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा होगा, 2022 के पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा होगा और सारे वैरायटीज ऑफ सम मिल रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले 2024 के मई के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम 4 दिया है और हम लोग को नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फाइंड करने बोला है। और कौन कौन से टेक्निक यूज करना है, एक तो LRU, FIFO एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट रिसेंटली यूज, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे लिस्ट रिसेंट यूज। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो ये 4 फ्रेम दिया, तो हम लोग ये 4 यहाँ पे बना लेंगे और एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग इसमें मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो पहले 7 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट ही हमारा कोई इससे मैच सेम नहीं आ रहा, तो ये जो है हमारा फॉल्ट होगा। हम लोग ऐसा करेंगे ना, ये स्टार साइन है ना, इसको हम लोग एज अ फॉल्ट ट्रीट करेंगे एंड हिट को जो एज जो है इसको हम लोग एज अ हिट वाले केस में कंसिडर करेंगे। तो 7 आया, 7 के बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सा है, 0, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। फिर क्या होगा, 1 आएगा, तो ये 7 0, यहाँ पे क्या होगा 1, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्ट केस में जाएगा। उसके बाद फिर 7 0 1 के बाद क्या है, 2 आएगा, तो 7 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्ट केस में होगा। 2 के बाद क्या है, 0। अभी 0 यहाँ पे पहले से है क्या, हाँ है ना, तो हम लोग जब भी यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिंग पहले से अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको ही रिपीट कर देंगे, तो इसको ही रिपीट कर देंगे 2 1 0 7 और इसको क्या लिखेंगे, हिट, क्योंकि यहाँ पे 0 प्रेजेंट था। अभी 3 यहाँ पे है क्या, 3 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। अभी कैसे एलिमिनेट करने का हमारा क्राइटेरिया क्या था, लेफ्ट की तरफ हम लोग जाएंगे और देखेंगे लिस्ट रिसेंट यूज कौन सा है और सबसे कम जो पास में यूज हुआ था वो। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 0 तो यूज हुआ है, जल्दी भी यूज हुआ है, 2 भी यूज हुआ है, 1 भी हुआ है, लेकिन सबसे कम जो यूज हुआ है मतलब पास वाला वो 7 है। तो हम लोग 7 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 से, तो 3 हो जाएगा 0 1 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एज अ फॉल्ट केस होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो 3 तक हो गया हमारा। 0 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा हिट केस हो जाएगा। 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक स्ट्रिंग को एलिमिनेट करके 4 को प्लेस देंगे। तो अभी किसको एलिमिनेट करेंगे, तो 4 से हम लोग जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो 0 तो है, फिर बाद में 3 है, देन 2 है, अभी 1 जो है ना सबसे लिस्ट है, तो हम लोग 1 को एलिमिनेट करके 4 यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो 2 4 2 0 3 हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्ट केस हो जाएगा। 4 के बाद क्या है, 2, अभी 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग रिपीट कर देंगे और ये हमारा हिट केस हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या है, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग रिपीट कर देंगे, ये भी हमारा हिट केस में आ जाएगा। 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। 3 फिर से प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा। 2 प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 1, अभी 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 से लेफ्ट की तरफ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 से लेफ्ट की तरफ देखोगे, 2 है, 3 है, 0 है, एंड देन 4 सबसे लिस्ट में यूज हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 की जगह 1 डाल देंगे और ये जगह 2 0 3, ठीक है। 1 तक हो गया। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हिट केस हो जाएगा। 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देंगे और ये हिट केस हो जाएगा। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देंगे और ये हिट केस। 7 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तो 1 है, 0 है, 2 है, उसके बाद फिर 3 है ना, तो 3 को रिप्लेस करके यहाँ पे 7 कर देंगे, तो ये हमारा एज अ फॉल्ट केस हो जाएगा, ठीक है। 7 का 0 है, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे और लास्ट में हमारा क्या है, 1 भी जो है हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हिट पूछा रहता तो हिट के लिए कितना हो जाएगा, बाकी टोटल 20 है, उसमें से 8 चलेगा तो कितना बचा, 12।
और बहुत बार ना आपको क्वेश्चन में हीट रेशो भी पूछते हैं, यहाँ पे पूछा नहीं है बट मैं सेफर साइड के लिए बता दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आप कैलकुलेट कर देना। उसमें क्या करना, हीट अपॉन टोटल फॉल्ट रहेगा ना, तो उससे आपको हीट रेशो मिल जाएगा। इसी तरीके से फॉल्ट रेशो पूछेंगे तो फॉल्ट अपॉन हीट कर देना, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया क्वेश्चन का। अभी क्या है, हम लोग को फीफो टेक्निक यूज करना है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहला आएगा वही सबसे पहला बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग क्या करें, स्ट्रिंग को मेमोरी एलोकेट तो ये हो जाएगा 7, ये हमारा फॉल्ट होगा। 7 0 ये भी हमारा फॉल्ट होगा। देन 7 0 1 ये भी हमारा फॉल्ट होगा। यहाँ पे ये 3 यूज हो गए हमारे। फिर 7 0 1 2 ये भी क्या होगा हमारा एज अ फॉल्ट होगा। 2 करके हमारा 0, अभी 0 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा हीट केस हो जाएगा। 2 करके है 3, अभी 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को रिप्लेस करेंगे कोई तो एक स्ट्रिंग को एलिमिनेट करके। लेकिन यहाँ पे रूल क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया था, 7 आया था, तो 7 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 0 1 2, ये भी हमारा फॉल्ट हो जाएगा। 3 का क्या है 0, अभी 0 हमारा प्रेजेंट है पहले से ही, तो इसको ही हम लोग रिपीट कर देंगे। 0 का क्या है 4, 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आया था, 0 आया था, तो 0 की जगह 4 कर देंगे हम लोग, और ये हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। 4 का क्या है 2, 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। 3, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिपीट कर देंगे। देन 0, 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इन सब में सबसे पहले कौन आया था, यहाँ पे देखो 1 आया था, तो 1 को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 तक हुआ था, 0 ये 2 4 3, ये हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। 0 का क्या 3, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको रिपीट कर देंगे। और 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। देन 2 के बाद क्या है हमारा 1, 1 भी हमारा जो है, नहीं 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसको करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन आया है। ये 3 तो यहाँ पे आया है, 2 आया है सबसे पहले इन सब में, तो 2 को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये होगा 1 0 4 3। और ये जो है हमारा, ये तो हिट केस था, ये फॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या है 2, अभी 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर से किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करेंगे, देखते हैं पहले कौन आया, 0 तो यहाँ पे आया था, और 1 तो यहीं आया है। 4, ये 3 पहले आया, तो 3 की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 1, सॉरी 1 नहीं, ये 2 आएगा, ये 2 की बात हम लोग करते हैं। और ये 4 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्ट केस हो जाएगा। फिर 2 का क्या 0, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको ही हम लोग रिपीट कर देंगे। 1, 1 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको भी हम लोग रिपीट कर देंगे, ये हिट केस हो जाएगा दोनों। 7, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 7 के लिए देखेंगे हम लोग कौन सबसे पहले है। यहाँ पे देखो ये 4 जो है ना, ये सबसे पहले है, तो 7 आ जाएगा 4 की जगह पे। 0 1 ये 2, ये हमारा फॉल्ट केस में आएगा। फिर 0 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। 1 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको रिपीट कर देंगे। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है 11 हो जाएगा। सो आई होप ये समझा आपको दोनों टेक्निक। अभी हम लोग थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में हम लोग क्या बोला है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में राइट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे फर्देस्ट यूज होगा। फर्देस्ट मतलब सबसे बाद में जो है कौन यूज होगा, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग डालते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया हमारा 7 0, ये भी हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। देन 7 0 1, ये भी हो गया, ये भी फॉल्ट केस हो जाएगा। 7 0 1 2, ये भी हो गया हमारा, और ये फॉल्ट केस में आएगा। अभी 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, तो ये हमारा हिट केस हो जाएगा। 0 का क्या हमारा 3 है, 3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो देखो 0 तो आ गया, देन
3 से अगर राइट की तरफ मूव करेंगे 0 आ गया, 2 आ गया, देन 1 आ गया और 7 सबसे लास्ट में, तो 7 को एलिमिनेट करके हम लोग 3 लिख देंगे। ये हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तक हो गया, फिर 0 है तो इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे। देन 0 के बाद हमारा 4 है। 4 यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो 4 को क्या करना पड़ेगा, किसी एक से पहले किसी को एक एलिमिनेट करके 4 को वहां पे डालना पड़ेगा। तो किसको एलिमिनेट करेंगे, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे और देखेंगे तो 2 है यहाँ पे, देन 1 है, 3 है, 0 0 सबसे लास्ट में आ रहा है राइट की तरफ, तो इसलिए 0 के जगह पे 4 आ जाएगा और ये हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। 4 का क्या है, 2 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हम लोग यहाँ पे में आ जाएगा। 3 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा और ये हिट हो जाएगा। ठीक है, क्या 0, अभी 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो किसको करेंगे, 0 से हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, तो ये देखो 3 है, 2 है, 1 है और 4 तो है ही नहीं, तो 4 को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, तो 0 गया, 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्ट केस हो जाएगा। 0 का क्या 3 है, तो ये रिपीट कर देंगे हम लोग। 3 का क्या 2 है, तो ये फिर से जो है हमारा रिपीट हो जाएगा। उसका 1 1 है, तो ये 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा। 2 2 फिर से प्रेजेंट है, ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा। 0 0 फिर से प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा। 1 1 फिर से प्रेजेंट है, ये भी हमारा रिपीट हो जाएगा। 7 अभी 7 प्रेजेंट नहीं, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 7 से अगर हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या है, 0 है, 1 है, तो मतलब 0 और 1 को तो नहीं करेंगे, 2 और 3 में से किसी एक को हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करके यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, तो 7 0 1 2, ये हमारा फॉल्ट केस हो जाएगा। फिर 7 के बाद क्या है हमारा, 0, सो 0 तो प्रेजेंट है, तो ये हमारे लिए एज अ हिट केस हो जाएगा। 1 1 भी प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे लिए एज अ हिट केस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फॉल्ट कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट मिले वो 8 मिला। सो आई होप आपको ये सब समझा, जो भी मैंने ये तीनों टेक्निक किए। और ये जो क्वेश्चन है मे 2024 के पेपर का में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते ही है, तो प्लीज अच्छे से करके जाना आप लोग। सो एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मे 2024 के पेपर में ही, वो ये था, हम लोग को एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने को बोला था और कौन कौन से मेथड यूज करने थे पहले सबके लिए। पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट FCFS, SJF, प्रायोरिटी उसमें प्रीएम्प्टिव, एंड देन राउंड रॉबिन विद क्वांटम नंबर 4। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग एक एक करके सारे करने वाले। सबसे पहले हम लोग FCFS देखते हैं। FCFS क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करने के लिए गैन चार्ट का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग वही बनाएंगे यहाँ पे। तो ये समझो यहाँ पे टाइम 0 है, तो 0 टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए थे, तो देखो यहाँ पे 0 टाइम पे ना सिर्फ प्रोसेस P1 आया था, P1 यहाँ पे आ जाएगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, जो पहला आ गया उसको पूरा सर्व करो। तो P1 में कितना है, इसका बस टाइम कितना था, 24, तो ये 0 से 24 तक यही चलेगा। ठीक है, अब जब तक हम लोग 24 पे पहुंचे तब तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए थे, P2 आ गया था, P3 आ गया था, देन P4 आ गया था। तो ये P2 P1 के बाद कौन सा है, P2 आया। ये P2 जो है हमारा, तो ये P2 हमारा चलेगा और इसको बस टाइम कितना है, 7, तो ये 7 और चलेगा, तो 24 से कितना तक चलेगा, 31 तक। फिर क्या आया, P3 आया, तो P3 हमारा चलेगा और इसका बस टाइम कितना, 6 है, तो 31 + 6 कितना हो जाएगा, 37। देन P4 हमारा चलेगा 10 तक, वो 47 हो जाएगा। और कभी भी आप लोग को ऐसा लगता नहीं कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, तो इसको ऐड करो आप बस टाइम को, 24 + 7 31 6 37 10 47। तो आप लोग का जो लास्ट वाला टाइम है ना, दोनों सेम ही आना चाहिए। अगर कुछ अलग आ रहा मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं कंप्लीशन टाइम का। तो P1 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 24। P2 को कंप्लीट होने के लिए 31, मैं लिख लेता हूँ प्रोसेस P1 P2 P3 देन P4। ठीक है, P3 को कंप्लीट हो, P3 कभी कंप्लीट हुआ 37 पे, तो ये हो जाएगा 37। P4 कभी कंप्लीट हुआ 47 पे, तो ये हो जाएगा 47। अभी वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइविंग टाइम।
ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम हम लोग को पता है, अराइविंग टाइम भी पता है, तो हम लोग टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कंप्लीशन कितना है? 24 पे, अराइव कितना? 0 पे होता है, 24 माइनस 0 24 हो जाएगा। ये 31 पे था, अराइव कितना? 3 पे हुआ था, 31 दे गया तो 28 हो जाएगा। 37 पे अराइव कितने पे हुआ? 5 पे हुआ था, 37 से 5 गया 32। ये 47 पे था, अराइव कितना? 10 पे हुआ था, हो जाएगा 37। ये हमारा टर्न अराउंड टाइम हो गया। अभी क्या निकालेंगे? वेटिंग टाइम। अभी वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम अगर आप लोग देखोगे तो प्रोसेस P1 का कितना? 24, बर्स्ट टाइम कितना? 24। 24 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0। ये क्या है? 28, उसमें 7 माइनस करेंगे तो 21। ये 32 है, उसमें 6 माइनस करेंगे तो 26। ये 37, उसमें 10 माइनस करेंगे तो 27। तो ये हमारा वेटिंग टाइम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ FCFS क्या हो जाएगा? एवरेज के लिए 0 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 27, क्योंकि 4 प्रोसेस डिवाइड बाय 4। 7 6 कितना होगा? 13 1, 14 का 4 कैरी 1, 2 2 4 2 6 1 7, तो 74/4 हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 बचा, 8 जा 32.5, तो 18.5 जो है ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आया FCFS से। ठीक है, अभी हम लोग SJF देखते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो सबसे छोटा होता है ना, उसको पहले कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग और हाँ, इसमें एक मिस्टेक मत कर देना, प्रीएम्प्टिव जो हम लोग को बोला ना, प्रायोरिटी के लिए बोला है, SJF के लिए नहीं बोला। तो हम लोग SJF में नॉर्मल नॉन प्रीएम्प्टिव लेके, अपनी प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ये एक साथ में पूरा रन नहीं करते, और नॉन प्रीएम्प्टिव में एक बार किसी प्रोसेस को स्टार्ट किया ना, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। और हाँ, शॉर्टेज जॉब में ना क्या होता है, बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं, मेरे से भी कभी कभी हो जाता था। क्या करते हैं ना हम लोग, इसमें शॉर्टेज जॉब बोला है ना, तो हम लोग गैन चैन बना रहे, ये टाइम 0 है, और हम लोग के माइंड में क्या रहता है? शॉर्टेज जॉब शॉर्टेज जॉब शॉर्टेज जॉब। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का, तो यहाँ पे P3 स्टार्ट कर देते, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अराइवल टाइम 0 है, 0 पे तो P3 आया ही नहीं था ना, आया नहीं था तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो है हमारा, जो अराइवल टाइम सबसे पहला आएगा उसको ही पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग गैंट चार्ट बना रहे हैं। तो टाइम 0 पे कौन कौन से प्रोसेस आए थे? सिर्फ P1 आया था, तो P1 को हम लोग चलाएंगे, और कितना चलेगा ये? 24 तक, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 पे P1 खत्म हो गया। अभी 24 पे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे P2 आ चुका है, P3 आ चुका है, और P4 भी आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसका है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब जो है P3 का है, कितना है? 6 है, तो P3 यहाँ से 6 हो जाएगा, तो 24 से 30 तक वो चलेगा। ठीक है, P3 हो गया। फिर P2 और P4 को कंपेयर करेंगे, तो P2 का है, यहाँ पे P2 आ जाएगा, और ये कितना? 37 तक चलेगा। देन P4 हमारा लास्ट का 10 47 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कंप्लीशन टाइम मिलेगा, ये हम लोग पहले लिख लेते, प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एंड देन वेटिंग टाइम। प्रोसेस P1 P2 P3 देन P4। अब इसको कंप्लीशन टाइम कितना लगा? P1 कितने पे कंप्लीट हो रहा है? 24 पे, तो 24। P2 कितने पे हो रहा है? 30 पे। P2 हो रहा है 37 पे, P3 हो रहा है 30 पे, एंड देन P4 हो रहा है 47 पे। टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या करते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हम लोग करते हैं। तो 24 अराइव कितना? 0 पे हुआ, तो 24 माइनस 0 24। ये 37 अराइव कितना? 3 पे हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 34। ये 30 अराइव कितना? 5 पे हुआ था, तो ये हो जाएगा 25। 47 अराइव कितना हुआ था? 10 पे, तो ये हो जाएगा 37। तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 24 में से 24 माइनस करोगे 0, 34 में से 7 माइनस करोगे 27, 25 में 6 करेंगे तो 19, एंड 37 में से 10 करेंगे तो 27। तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ SJF, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का क्या होगा? 0 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 27 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? 27 9 36 46 हो जाएगा। 7 46 7 हो जाएगा 53, और 20 हो जाएगा ये 73। ये 73 डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर 3 बचा 4 8 जा 32, फिर 4 2 जा 5, तो 18.25 जो है हमारा यहाँ पे SJF का एवरेज वेटिंग टाइम है। इसी तरीके से हम लोग प्रायोरिटी एंड देन राउंड रॉबिन का भी निकालेंगे। सो हम लोग अभी
प्रायोरिटी का देखते हैं। तो प्रायोरिटी में हम लोग चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो और ये प्रीएम्प्टिव बोला है, मतलब हम लोग को एक बार में पूरा जो प्रोसेस है नहीं चला सकते। ठीक है, तो हम लोग पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। ये टाइम जीरो पे हमारे कौन कौन से प्रोसेस आए, जैसे P1 आया था तो ये हमारा P1 चलेगा। और ये क्योंकि प्रीएम्प्टिव में तो एक साथ पूरा नहीं चला सकते हम लोग, तो ये हम लोग जब तक चलाएंगे जब तक बाकी कोई और प्रोसेस ना आया हो। तो जीरो को हम लोग क्या करेंगे, 3 तक चलाते, क्योंकि 3 पे तो P2 आ गया, तो 0 से 3 तक P1 हमारा चला। तो 0 से 3 तक चला तो 24 था, 24 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 बचेगा, क्योंकि 3 तो वो चल चुका। अभी हम लोग 3 पे देखेंगे, तो 3 पे हमारे पास दो प्रोसेस है, P1 एंड P2। और प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, हम लोगों ने क्या बोला, जो भी स्मॉलर होगा वो हायर होगा, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो P2 हमारा चलेगा। अभी P2 कितना चलेगा, 3 से वो 5 तक जैसे ही चलेगा, P3 आ चुका होगा, तो क्या करेगा 2 चलेगा 5 तक। अभी ये टोटल 7 बस टाइम है, जिसमें 2 चला गया, तो ये 5 अभी भी बचा है। ठीक है, अभी 5 पे हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास P1 P2 एंड देन P3 है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P3 की, तो हम लोग P3 को चलाएंगे। P3 क्या करेगा, 10 तक जैसे ही चलेगा, P4 आ चुका होगा, तो P3 5 से 10 तक चलेगा, तो ये 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अभी 10 पे हमारे पास 4 प्रोसेस है, P1 P2 P3 एंड P4। ठीक है, तो P4 अगर प्रायोरिटी हम लोग देखें, P4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए P4 यहाँ पे चलेगा। और P4 कब तक चलेगा, पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद और तो कोई है नहीं, तो P4 10 से लेके 20 तक चलेगा। ठीक है, अभी P4 हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। P4 के बाद हमारा क्या है, देन हमारा P3 P2 और P1, इसमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, P3 की है, तो P3 हमारा यहाँ पे 1 चलेगा। P3 यहाँ पे 20 से लेके 21 तक चलेगा। देन P3 के बाद अभी क्या बचा, P3 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 ही था। P2 और P1 बचा, इसमें प्रायोरिटी P2 की ज्यादा है, तो P2 का कितना बचा हुआ है, अभी 5 चलना बाकी है, तो P2 यहाँ पे 21 से 26 तक चलेगा। एंड देन लास्ट में हमारा P1 बाकी का पूरा चल के 26 से 47 तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गैंट चार्ट आया। अभी हम लोग बाकी के स्टेप्स करते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा प्रोसेस P1 P2 P3 P4। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कंप्लीशन टाइम। P1 कितने पे कंप्लीट हो रहा है, 47 पे, तो 47 आ जाएगा। P2 कितने पे कंप्लीट हो रहा है, P2 हो रहा है 26 पे, तो 26 हो जाएगा। P3 कितने पे कंप्लीट हो रहा है, 21 पे, तो ये हो जाएगा 21। P4 कितने पे कंप्लीट हो रहा है, 20 पे, तो ये हो जाएगा 20। ये कंप्लीशन टाइम है। अभी टर्न अराउंड टाइम निकालना, टर्न अराउंड टाइम का होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम 47 है, अराइव कितने 0 पे ही हो गया था, 47 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 47। ये 26 है, अराइव कितने 3 पे हुआ, तो 26 में से 3 गया 23, 21 में से 5 गया 16 एंड 20 में से 10 गया 10। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 43 है और ये 47 है, ये 24 है, 47 में से 24 गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। 23 में से 7 गया तो कितना बचेगा 16। 16 में से 6 गया तो बचेगा 10, एंड देन 10 में से 10 गया, ये बचेगा 0। तो इसका अगर हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रायोरिटी, और ये कौन सा था, प्रीएम्प्टिव वाला था, तो क्या आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 4। तो कितना होगा 23 16 39 और 10 49 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या होगा 4 1 जा 4 2 जा 8, एक बच्चा 4 2 जा देन 5 जा, तो 12.25 आया। ठीक है, ये हम लोग को आया यहाँ पे प्रायोरिटी वाले के लिए। अभी हम लोग राउंड रॉबिन देखते हैं। ठीक है, राउंड रॉबिन, और इसमें कॉन्ट हम लोग को दिया है, क्वांटम 4 दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी राउंड रॉबिन में क्या होता है, हम लोग सारे प्रोसेस को ना एक एक करके चलाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे प्रोसेस को चलाएंगे, मतलब सबको बारी बारी मौका मिलेगा, तो 4 क्वांटम जो है सब चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें हम लोग बनाएंगे, एक तो रेडी क्यू। ठीक है, मतलब कौन अभी चलेगा उसका हम लोग को पता रखने के लिए, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक हमारा गैंट चार्ट होगा। ठीक है, सो एट टाइम 0 पे क्या होगा हमारा, सबसे पहला P1 आया था, P1 चलेगा, नहीं कितना चलेगा, क्वांटम 4 दिया, मतलब हम लोग एक बार में सिर्फ 4 ही चला सकते हैं मैक्सिमम। तो 0 से 4 तक हमारा P1 चला, और हम लोग को साथ में ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि कौन कितना चला कितना बाकी है। तो ये 24 में से 4 चला गया, तो कितना बचा, अभी 20 P1 का बाकी है। ठीक है, P1 हो गया हमारा।
कि 4 पे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से है हमारे। 4 पे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा अराइव हो चुके हैं। P2 हो चुका है, सिर्फ P2 यू है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो P1 हमारा चला पहला, देन P2 चलेगा 4 पे। P2 चलेगा यहाँ पे 4 से लेके 8 तक। 4 से 8 तक P2 चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 था, 7 का बचेगा 3। ठीक है, तो ये P2 8 तक चला। अभी 8 पे हम लोग देखेंगे तो हमारा 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। P3 आ चुका, तो ये P3 अभी स्टार्ट होगा, एंड देन P3 8 से लेके 12 तक चलेगा। ठीक है, अभी P3 4 चल चुका, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा P3 के पास। अभी क्या हो जाए P4, फिर इसका 12 तक तो P4 भी आ चुका है, P4 हमारा चलेगा, एंड देन P4 12 से लेके 16 तक चलेगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। फिर ये एक एक करके सब चल चुके हैं, अभी वापस से ये रिपीट होगा, तो P1 वापस से आएगा। P1 यहाँ आएगा 60 से 20 तक चलेगा, तो इसके पास कितना बचेगा 16। देन P1 का क्या होगा, P2 आएगा, देन P2 क्या करेगा 20 से लेके 24 तक चलेगा। सॉरी 24 तक चल ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 3 ही बचे, तो 23 तक चलेगा। ठीक है, तो ये P2 तो हमारा कंप्लीट हो गया। P2 के बाद फिर क्या होगा, P3 आएगा, तो P3 जो है 2 बचे हुए हैं, तो P3 23 से लेके 25 तक चलेगा, और P3 भी जो है हमारा ओवर हो गया। फिर क्या होगा, P4 आएगा, P4 4 चलेगा 24 से लेके 29 तक। ठीक है, और P4 का क्या होगा, फिर से P1 आएगा, ये P1 आएगा, और P4 4 चला, तो 6 में से 4 के तो कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, और P1 जो है हमारा चलेगा 29 से 33 तक, तो ये हमारा 16 था, 16 का हो जाएगा 12। और ये हमारा P1 जो है, P1 के बाद क्या होगा, फिर से P4 आएगा, तो ये हो जाएगा P4, और 30 कितने, सिर्फ 2 बचे हैं ना, तो 33 से 35 तक चलेगा। 2 बचे, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, और बाकी के जो 12 बचे वो हमारा P1 चलेगा 47। इस तरीके से हमारा राउंड रॉबिन होता है। इसमें क्या होता है, रोटेट होता रहता है कंटिन्यूअसली, और कितना जितना क्वांटम, अगर यहाँ पे समझो 3 क्वांटम दिया रहता है ना, तो एक बार में हम लोग सिर्फ 3 ही टाइम चलते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग टेबल बनाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बाकी का। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोसेस, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो प्रोसेस क्या क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। कंप्लीशन टाइम देखें, P1 कितने पे कंप्लीट हो रहा है 47 में, तो ये हो जाएगा 47। P2 कितने पे कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है 23 पे, हो जाएगा 23। P3 25 पे, तो 25 हो जाएगा। P4 35 पे, तो हो जाएगा 35। टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 47 में से 0 गया, 47 23 में से 3 गया, 20 25 में से 5 गया, 20 35 में से 10 गया, 25। वेटिंग टाइम क्या होता है, सो यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो 47 और 24 था, तो 47 से 24 गया 23, ये 20 में 7 गया 13, 20 में 6 गया 14, 25 में से 10 गया 15। तो ये सबको ऐड करके हम लोग एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज विल बी 23 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 23 और 13, 36 4 40 10 50, ये हो जाएगा 60 65 होगी, तो 65 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 6 जा 24, देन 16.25। तो ये जो है हमारा यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछा गया था 2024 में के पेपर में, RR विथ क्वांटम 4 आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझा। हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में मई 2022 और मई 2020, जहाँ पे हम लोग को पार्टीशन दिया हुआ है, मेमोरी रिक्वेस्ट दिया है, और हम लोग को वहाँ पे तो वैसे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट और बेस्ट फिट ही पूछा था, बट मैं नेक्स्ट और वर्स्ट फिट भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको ये भी पूछ दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट फिट है ना, ये कैसे काम करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ। मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे होंगे ना, तो मेमोरी को एलोकेट कर देना है। अगर वो जैसे हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं, अगर उसमें उतना स्पेस है तो वहीं पे हम लोग उसको पुट कर देंगे, बाकी किसी का वेट करेंगे ही नहीं। ये हमारा फर्स्ट फिट होता है। बेस्ट फिट क्या होता है कि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं ना एलोकेट करते टाइम, कि हमारा जो ये लेफ्ट ओवर स्पेस है ना, लेफ्ट ओवर स्पेस
वो हमेशा जो है लेस होना चाहिए। तो जहां भी सबसे कम स्पेस बचेगा फिल करने के बाद, उसमें हम लोग बेस्ट फिट करते हैं। बाद में हमारा होता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट जो होता है बेस्ट फिट का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ओवर स्पेस को जो है मैक्सिमम करके रखते हैं। और लास्ट में हमारा एक है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या करता है, फर्स्ट फिट के जैसे ही होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर फिल कर दिया ना, तो उसके आगे वो जो है ना, उसके पीछे की तरफ सर्च नहीं करेगा फिल करने के लिए, डायरेक्टली उसके आगे की तरफ ही फिल करेगा। सपोज यहाँ पे ये हमारे पास एक है प्रोसेस, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे फिल किया है, एक फर्स्ट फिट से मैंने यहाँ पे कुछ तो प्रोसेस 65 यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो नेक्स्ट फिट है ना, वो यहाँ वापस से ऊपर से सर्च नहीं करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फिट होता है। नेक्स्ट फिट क्या होता है, सेम एज फर्स्ट फिट, बट इसमें क्या होता है कि जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट एट लास्ट फिल, जब हम लोग ने जहां पे लास्ट फिल किया था वहां से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, आई होप अभी तक तो आपको इसका जो थ्योरी है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, तो वो आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिट को करते हैं। तो फर्स्ट फिट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मेमोरी को एलोकेट करना है, तो हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग कितना 5 स्पेसेस चाहिए, क्योंकि 5 पार्टीशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो जाएगा 1 2 3 4, और लास्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5। और हम लोग को यहाँ पे पार्टीशन में क्या क्या दिया है, 400, फिर 180, फिर 100, 300 एंड देन 45। तो हम लोग को फर्स्ट फिट करना है। तो फर्स्ट फिट में क्या है कि जब हम लोग जैसे ही पुट कर रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट हमारा आएगा ना, अगर उसमें इनफ स्पेस होगा तो हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। जैसे हम लोग को 95, तो हम लोग को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करना, सबसे पहले 95 है। तो 95 अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो इजिली ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 95 को पुट कर देंगे। फिर हमारा क्या 180, तो 180 भी यहाँ पे इजिली ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो ये भी हम लोग पुट कर देंगे। फिर 285 के लिए देखो, यहाँ पे 100 ही हमारे पास स्पेस है, बट 285 तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग को 285 को जो है वेट करना पड़ेगा। फिर क्या है 380, यहाँ पे भी 380 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 300 ही स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ पे भी जो 380 है इसको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 30 तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 हमारे एलोकेट हो पाए, इसलिए ये बेस्ट फिट नहीं बोला जाता। क्योंकि यहाँ पे देखो, हम हमारे जो 2 एलोकेट करने थे ना जगह, वो हमारे मेमोरी रिक्वेस्ट वो हमारे वेटिंग में ही है, वो एलोकेट नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग बेस्ट फिट में देखेंगे तो वहां पे हर कुछ एलोकेट हो जाता है। इसका तो होगा हमारा बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ये वो 1 2 1 2 3 4 और फिर 5। ये क्या हो गया 45, 300, ये 100, 180 और ये 400। तो बेस्ट फिट में हम लोग को क्या चेक करना होता है कि हमारा जो लेफ्ट ओवर स्पेस है वो कम होना चाहिए। तो अगर मैं 95 को यहाँ 400 में पुट करूंगा ना, तो मेरे पास लेफ्ट ओवर स्पेस 305 होगा, वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर पुट करता तो 85 रहेगा, वो भी ज्यादा है। लेकिन 100 में अगर मैं पुट करता हूँ ना, तो सिर्फ मेरा 5 लेफ्ट ओवर स्पेस बचेगा, ये परफेक्ट होगा 95 के लिए। 180 को तो हम लोग 180 में ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 लेफ्ट ओवर स्पेस है, सबसे कम सबसे बेस्ट है। फिर 285 को मैं 300 में अगर पुट करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 15 लेफ्ट ओवर स्पेस बचेंगे। 380 को 400 में और 30 को 45। तो देखो ये बेस्ट फिट क्यों बोला जाता है, यहाँ पे सभी जो है ना इजिली ऑक्यूपाई हो गए, मेमोरी को एलोकेट कर लिया। फिर हमारा होता है वर्स्ट फिट। वैसे तो ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, बट आप लोग को करके रख लेना चाहिए, हो सकता है आपके टाइम पे ये पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अभी वर्स्ट फिट में क्या होगा, सिमिलरली हम लोग 1 2 3 4 और ये 5, क्या हो जाएगा 400 180 100 300 देन 45। वर्स्ट फिट में क्या करते हैं, हमारा जो लेफ्ट ओवर स्पेस होता है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम लोग 95 को 400 में पुट करेंगे ना, तो हमारा सबसे मैक्सिमम आ रहा है, जो कि 305 आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर 180, तो 180 को कहाँ पे पुट करें कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस है, तो वो अगर हम लोग 300 में करते तब आएगा, तो ये 300 में चला जाएगा। 285 के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, तो 285 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 380 को भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और 30 को मैक्सिमम हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो 180 में कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसको वर्स्ट फिट बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 285 और 380 दोनों को जो है वेट करना पड़ा। और बाद में हमारा एक लास्ट बचा, वो है
नेक्स्ट फिट, ये भी हम लोग कर ही लेते हैं। और ये 5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, 300, 100, 180 और 400। तो यहाँ पे 45 है ना हमारा। तो हम लोगों का पहले 95 डालना। हम लोगों का नेक्स्ट फीट में क्या देखते हैं, सेम एज फर्स्ट फीट, मतलब पहला वाला ऑक्यूपाई तो जगह ऑक्यूपाइड कर दो। फिर 180 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि यहीं से चालू होगा। 285, यहाँ पे जगह नहीं है तो 285 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 380 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको भी 380 को भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और 30 जो है आ, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 30, यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट फिट 30 यहाँ पे आएगा। आई होप आपको ये समझा। सो आई होप मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए इसमें जो भी 2024 मई के पेपर में पूछे गए थे आपको समझा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और अगर ये हेल्प करता है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।